देश अथवा राज्य में राष्ट्रपति शासन भारत के संविधान के अनुसार लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन सिर्फ दो आधार पर ही लगाया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और 365 के अंतर्गत आता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस समय लगाया जाता है जब उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य का शासन केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के अनुरोध पर लगाया जाता है। देश में राष्ट्रपति शासन आपातकाल के समय लोकसभा भंग हो जाने के कारण या पूर्ण बहुमत प्राप्त न होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, परंतु संसद के सत्र चलने पर इसे संसद से पास करवाना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है और ये कैसे लागू होता है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब किसी राज्य में प्रशासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा रहा हो अथवा उस राज्य के किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो और सभी दल के गठबंधन बनाकर भी सरकार ना बना रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि राज्य में संविधान के अनुरूप स्थिति नहीं है और ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने हेतु राष्ट्रपति शासन लगाना अति आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन इस बात की पुष्टि प्रधानमंत्री से करवाता है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। केंद्र सरकार द्वारा सहमति मिलने के बाद उस राज्य में संबंधित सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और उस राज्य का शासन केंद्र सरकार को अगले चुनाव तक के लिए दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि किसी विशेष राज्य का कार्य शक्ति फेल हो गया है तब वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। इसके बाद जब राष्ट्रपति के सुनिश्चित हो जाए तो उस घोषणा को संसद के दोनों ही सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में 2 महीने के अंतर्गत ही सामान्य बहुमत से स्वीकृत करना होगा। फिर जब संसद के दोनों सदन से उस घोषणा को स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो उस राज्य में अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन को अधिक से अधिक 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक 6 माह पर संसद के दोनों सदनों में उसे सामान्य बहुमत से स्वीकृत करे। वर्ष 1978 का 44वां संविधान संशोधन में कई बदलाव हुए। इसके बाद यह कहा गया कि राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद 6 माह और बढ़ाने के लिए इन 2 शर्तों को पूरा करना काफी जरूरी है। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल का होना जरूरी है। भारतीय चुनाव आयोग इस बात को स्पष्ट तरीके से बताए कि उस राज्य में परेशानियों के कारण आम चुनाव नहीं कराया जा सकता। राष्ट्रपति भी समय राज्य के राष्ट्रपति शासन को हटा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को किसी भी तरह से संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने आपको राष्ट्रपति शासन के विषय के बारे में बताया। यदि आपको किसी अन्य प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आप वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।